नालंदा ज़िला ख़ासकर बिहार शरीफ में आज भी ऐसे मर्द और ख़वातीन हैं जो इंसानी खिदमत को अपना फ़रीज़ा मानती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर न खुद राशन तक़सीम करती हैं बल्कि ईद की खुशियों में उन्हें बराबर का शरीकदार भी बना रही हैं। बिहार शरीफ शहर के मोहल्ला कागज़ी की बहू डॉक्टर कहकशां तस्नीम आज डॉक्टरी पेशा और अवामी खिदमत को एक साथ निभा रही हैं। ये मुबीन खान की बहू और अतीक खान की अहलिया हैं। इस खिदमत की ज़िंदा मिसाल बनी हैं, जिन्होंने पूरे रमज़ानुल मुबारक में न सिर्फ गरीबों के बीच जाकर राशन तक़सीम किया बल्कि कपड़ों से भी इन गरीबों को नवाजा। इस दौरान डॉक्टर अमन और आज़ाद तस्नीम भी मौजूद थे। पेश है इनसे बातचीत के कुछ अहम पहलू। मैंने जानने का कोशिश किया कि एक साथ ये दोनों फरीज़ा को कैसे अंजाम दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी बातें, इनकी ज़ुबानी। रमज़ानुल मुबारक रहमत, बरकत और इबादत का महीना है। इस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ, तो इस माह में अल्लाह ने कई नेमतों से नवाजा उम्मत को। इस महीने में लोग ज़कात फ़ितरा भी निकालते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। आप एक डॉक्टरी पेशे में हैं, रोज़ा भी गालिबन आप रखी हुई हैं, लगता है कि रोज़ेदार भी हैं। इसके बावजूद इतनी मशगूलियत के बाद भी आप लोगों के बीच जा कर खुर्दुनी अशिया तक़सीम और कपड़ा तक़सीम कर रही हैं, तो इससे आपको कैसा लग रहा है? क्या क़ल्बी सुकून मिल रहा है इससे? हाँ बिल्कुल, आपने रमज़ान और रोज़े की अहमियत हमें बताई। इस्लाम में ये भी कहा गया है कि अल्लाह ने जिनको नवाजा है, तो हमें जिन लोगों के पास नहीं है हमें तक़सीम करना चाहिए, बांट करके एक दूसरे में सोसाइटी तभी आगे बढ़ती है। और जहाँ तक जाके बांटने की बात है, तो अगर हम ज़कात देते हैं तो ज़कात लेने वाले हमारे दरवाज़े पर नहीं आने चाहिए। हमें ज़कात जिनको चाहिए उनके दरवाजे तक हमें पहुँचना है और देना है। हम उनके ऊपर दे कर के कुछ एहसान नहीं कर रहे, उनका हक़ है हमारी कमाई में, हमारे रुपये में, हमारे पैसे में। तो बिल्कुल इससे ज़हनी सुकून होता है इंसान को। और सुना है कि कोई आप फाउंडेशन भी बनाए हुए हैं जिसके तहत ये तक़सीम कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक फ़ाउंडेशन नहीं, मैं तो कई एक फ़ाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा ओन कॉरपोरेशन 2 फाउंडेशन है, दारुल सुकून फाउंडेशन और निदा वेलफेयर फाउंडेशन। ये 2 मेरा अपना फाउंडेशन है जिसकी मैं फाउंडिंग मेंबर और डायरेक्टर हूँ। फाउंडेशन बनाने का ये मकसद है कि अगर मैं अकेले अपनी कमाई का 2.5% दूंगी तो वो बहुत कम होगा, लेकिन इस फाउंडेशन में मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग अपना जो हिस्सा है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक एक बूंद कर के ये बोलिए 1 मग पानी जमा हो जाता है, तो हम उससे थोड़े से ज़्यादा लोगों को तक हम हेल्प कर पा रहे हैं, जो कि अभी बहुत छोटा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे हम लोग इस पे और काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये जज्बा आपके दिलों में कब से जागा, कैसे जागा कि आप गरीबों की खिदमत करें, ख़ास कर रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में? देखिए, एक काइंड नेचर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे अंदर वो चीज़ शुरू से रहा है। लेकिन जो जज्बा जागने की बात है, मेरी अम्मी के इंतकाल को 3 साल का वक्फ़ा गुज़रा है। कोविड के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई, मुझे करने का वक्त आया, तो वो थी नहीं इस दुनिया में देखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगी तो उसका सवाब मेरी अम्मी के रूह पाक को पहुँचेगा। तो ये जज्बा तभी से जागा है। और 3 साल से खैर अब बिहार शरीफ में देख रहे हैं मेरा काम। इससे पहले 7 साल हम दिल्ली में भी सर्व कर चुके हैं और इसी तरीके से तो ये जज्बा तब से, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे मेरे साथ, और ता ज़िंदगी जब तक मेरी हयात है अल्लाह मुझे इतना नवाजे कि मैं दूसरे को जो मेरे पास आए खाली नहीं जाए। अमूमन लोग कहा करते हैं, और आपने भी सुना होगा गालिबन, कि जो कुछ लोग जब अच्छा काम करते हैं तो नुक्ताचीनी भी होने लगती है। कुछ लोग शोहरत तो कुछ सियासत के नज़रिए से भी देखते हैं। गालिबन आपका हमने देखा कि आप ना तो सियासत के नज़रिए से इस काम को कर रही है, ना शोहरत के नज़रिए से। तो ये जो आप काम कर रही हैं, तो ये आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे या?
महदूद वक्त के लिए? देखिए, एक तो आपने बोला शोहरत के लिए, तो ऑलरेडी हम एक डॉक्टर हैं, तो अल्लाह पाक ने नाम के आगे डॉक्टर का लक़ब लगा दिया और शोहरत माशाल्लाह मिली ही है। और अल्लाह जिसको देगा उसको कोई रोक नहीं सकता है, देने वाला ऊपर वाले की ज़ात है। नुक्ताचीनी तो हर इंसान, हम काला चश्मा पहन लेते हैं, दुनिया हमें काली लगने लगती है। झूठ बोलने वाले इंसान को सामने वाला झूठा ही लगता है। तो नुक्ताचीनी करने वाले लोग करते रहेंगे। मेरा जो काम है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने जिस पर्पज़ के लिए दुनिया में भेजा है वो ताउम्र कायम रहेगा। ये तो रही शोहरत की बात। और दूसरी सियासत की बात, तो ऐसा कोई अभी फ़िल वक्त इरादा नहीं है। और बाकी अल्लाह जो चाहे इंसान ना, ये इस रास्ते पे भी अल्लाह ने लाया है और आगे रास्ता बनाने वाला अल्लाह है। और हम ऐसे इंसान हैं कि जो गो विद द फ्लो। हाँ, एक इस्लाम का दायरा है जो इस्लाम में औरतों को जिस तरीके से रहने के लिए कहा गया है, एंड आई ट्रूली फॉलो दैट। और उसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी आगे। तो कपड़े जो तकसीम कर रही हैं गरीबों के बीच में, तो किस टाइप का कपड़ा है? देखिए, कपड़ा में सबसे पहले तो औरतों और जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, इसमें हमने बायस नहीं किया है कि सिर्फ औरतों को देंगे या बच्चों को देंगे, मर्द को। सलवार सूट है, गरारा सूट आजकल जो चला हुआ, जो कि ईद में लोग पहन सके, ऐसा नहीं है कि वो ना पहनने वाला कपड़ा हो, वैसा कपड़ा हमने दिया है। साड़ियाँ बांटी गई, क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस है, तो हमारे मुआशरे में लोग साड़ी भी काफ़ी पहनते हैं। साड़ियाँ हैं, सलवार सूट के पीसेज हैं, कुर्ता है बच्चों के लिए, और मर्दों के लिए लुंगी है, उसमें टोपी है, उसमें हिजाब है, रुमाल दिया गया है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी रकम भी डाली गई है, उसमें डिपेंड देखते हुए कि किसको कितनी ज़रूरत है। जो इंसान अपने हिसाब से एक फैमिली का जो हेड ऑफ़ द फैमिली अपने बच्चों को या किसी को भी तकसीम कर सके, उसके लिए तो छोटी सी रकम भी उसके साथ, जो भी जिनको भी कपड़ा गया है सबको एक रकम भी दी गई है। अच्छा, हमने सुना है कि आपने मुखालफत की है, जिसको आप कपड़ा तकसीम कर रही हैं या खुर्दूनी अशिया तकसीम कर रही हैं, उसकी तस्वीर लेने की मुखालफत की है, क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है, लेकिन देखिए, जब मैंने कुछ फ़ोटोज़, कुछ पोस्ट फेसबुक पे डाला स्टार्टिंग के आज से 4-5 रोज़ कबल, तो ऐसे ऐसे लोग आए मेरे पास जिनको मैं बहुत अच्छा समझ रही थी। तो एक तरीके से ये मुखालफत मेरी सही और गलत दोनों है। रीज़न, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम जिनको दे रहे हैं उनका चेहरा दिखाया जाए, क्योंकि एक तरीके से वो मतलब सही नहीं है, उसके लिए मैं क्या बोलूँ। लेकिन ज़रूरी कई बार हो जाता है, जिस तरीके से आपने कहा कि हम एक एनजीओ चला रहे हैं, तो कई बार हमें सरकार को भी प्रूफ दिखाना पड़ता है। कई बार जैसे आप रिपोर्टर आए, बोले कि आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है न्यूज़ में डालने के लिए, तो हाँ, नहीं है प्रूफ, हम क्या कर सकते हैं। अब हम जिनके घर जाएंगे ज़रूरत की चीज़ें लेकर के, हम बोलेंगे नहीं नहीं, तो हम तो नेकी के बदले फ़ोटो ले लिए ना उनके से, उसके लिए से तो हम, आपने कहा कि फेमस होने का, तो वो एक ज़रिया हो गया। तो इस्लाम में 2 तरीके का बताया गया है ज़कात। एक है नफिलिया, जिसको हम लोग नफिल के तौर पे करते हैं, और एक है हमारे ऊपर फ़र्ज़। जो फ़र्ज़ है उसको हम दिखा के कर सकते हैं, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो। और एक नफिल है जिसको हमें छुपा के करना चाहिए, जो दाहिने हाथ से हम दें तो बाएं हाथ वाले को ख़बर नहीं हो। तो खैर, इस बार हमने दोनों किया है। मुख्तसर, जिसको बोले 5% जो फ़ोटोज़ या जो इंटरव्यू के ज़रिए जिन लोगों तक ये ख़बर पहुंची, ये ख़बर सिर्फ इसलिए है कि अगर मेरे थ्रू कोई एक इंसान भी इसको फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं ये मुहिम हमारी मुकम्मल हो जाएगी। आपकी तारीफ़? तारीफ़ तो मेरा नाम हुआ डॉक्टर कहकशा तस्नीम, निदा वेलफेयर फाउंडेशन और दारुल सुकून फाउंडेशन की डायरेक्टर। यहाँ क्लिनिक भी आपका? हाँ, और ये क्लिनिक मेरी है, सिरी डेंटल क्लिनिक, जो कि सप्ताह में 1 दिन फ्री इलाज होता है यहाँ पे। हर फ्राइडे यहाँ पे फ्री चेकअप, फ्री ट्रीटमेंट। और ये तो बोलने के लिए सप्ताह एक है, लेकिन मरीज़ उस दिन आए तो वो होता ही। अदरवाइज़ भी जो भी लोग ज़रूरतमंद होते हैं, उनका वीक में किसी भी दिन आए, उनका इलाज फ्री में यहाँ पे